द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। असम में ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है। असम में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार मदरसों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। एक महीने के अंदर 3 मदरसों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन जो मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं वो इन सब के मंसूबों पर पानी फेर देगी। दरअसल असम की एक 20 वर्षीय लड़की ने असम ही नहीं बल्कि भारत देश का नाम रोशन कर दिया है, जिसका नाम है नीलूफर अहमद। नीलूफर अहमद ने नेशनल आर्म रेसिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसी असम की रहने वाली वो 20 वर्षीय लड़की है जिसने देश का नाम रोशन कर दिया, असम का नाम रोशन कर दिया है। लेकिन असम में क्या हो रहा है? असम में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। असम में मदरसों को तोड़ा जा रहा है। 37 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मदरसे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी यह सवाल उठाया था कि अगर कोई व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो इसका मतलब यह नहीं कि मदरसों पर बुलडोजर चला दिया जाए। मदरसों पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा का यह कहना है कि मदरसों पर जो बुलडोजर चला रहे हैं वो लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ जब बुलडोजर चल रहा है तो कहा जा रहा है कि यह अवैध जगह पर बना हुआ है। दो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। लेकिन इस बात को समझना होगा कि मुसलमान कैसे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुस्लिम लड़की जो है, 20 वर्षीय लड़की नीलूफर अहमद, जिसने नेशनल आर्म रेसिंग में ये गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, मुस्लिम मिरर ने भी इस खबर को जगह दी है। लिखा है कि असम नीलूफर अहमद विन गोल्ड इन नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। रेसलिंग चैंपियनशिप में 20 वर्षीय नीलूफर अहमद, ए 20-year-old असम वुमेन्स, यानी असम की रहने वाली वो 20 साल की लड़की नीलूफर अहमद, जिसने वॉन गोल्ड इन द 60-65 kg डिवीजन ऑफ द 14th नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर में जो नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी उसमें असम का नाम रोशन किया है। या आप समझ जाइए, ये मैं खबर इसलिए बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो ध्रुवीकरण फैलाने का काम करते हैं। हमने इसके पहले भी कई सारी खबरें दिखाई कैसे जो है मुस्लिम महिलाओं ने इतिहास रचा है। इसके कई सारी खबरें वो हम बताएंगे भी आगे। लेकिन आप समझिए किस तरीके से असम में मुसलमानों के प्रति जो अवधारणा बना दी गई है सरकार की, मुसलमानों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां मुस्लिमों की सुनी नहीं जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार एक अलग चश्मे से मुसलमानों को देख रही है। इसलिए हम ये खबर बता रहे हैं कि असम की रहने वाली लड़की है जिसने नेशनल चैंपियनशिप जीती है। द इवेंट टुक प्लेस इन गेंद्रेबल एंड जम्मू कश्मीर फ्रॉम अगस्त 18 अगस्त से ये चैंपियनशिप शुरू हुई थी गंद्रेबल में, जम्मू कश्मीर में। सी ऑल्सो वॉन द चैंपियन ऑफ द चैंपियंस award in the all category. Women at the same competition, making her the #1 player among the all female player across all category. यानी सारी चीजों में, सारी कैटेगरी जो वहां पर कैटेगरी डिवाइड की गई थी उन सब में सबसे नंबर 1 रही है। चैंपियन ऑफ द चैंपियंस अवार्ड, यानी जो अवार्ड मिला है वो चैंपियन ऑफ द चैंपियंस, मतलब चैंपियंस के बीच एक नई चैंपियन लड़की निकलकर सामने आई है। द असम वुमेन्स टीम वॉज डीम्ड टू द बेस्ट टीम। ये असम की लड़की और इसकी टीम बेस्ट टीम के रूप में निकलकर सामने आई है। सी वॉन गोल्ड, उसने गोल्ड मेडल जीता है इन बोथ द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी गोल्ड जीता था, स्टेट लेवल पर भी गोल्ड जीता। एंड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड एयरली दिस ईयर बेडा एंड नागौन रिस्पेक्टिवली। नीलूफर अहमद इज करंटली ए BCA, यानी वो BCA इस वक्त कर रही हैं, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, स्टूडेंट एंड असम डाउनटाउन सिटी। तो डाउनटाउन यूनिवर्सिटी से वो BCA कर रही हैं और यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो आप समझिए इस लड़की ने इतिहास रच दिया है। ये बता दिया उन लोगों को कि मुसलमानों पर प्रताड़ना देने वाले लोग कैसे अब पीछे जा रहे हैं। आप देखिए कि 27 दिन में कैसे जो है मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सालों की मेहनत एक दिन में उजाड़ रही है सरकार। AIUDF प्रमुख बकरुद्दीन अजमल ने कहा कि मदरसे बनाने में 20 से 30 सालों का वक्त लगता है, लेकिन सरकार एक दिन में बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दी रही है, कोई नोटिस नहीं दी जा रही है। यही बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही थी एक चैनल पर बैठते हुए। चैनल के एक एंकर थे, वो सवाल कर रहे थे कि जो असम में मदरसों पर कार्रवाई हो रही वो ठीक है कि नहीं है, आप इस पर कुछ बोलिए। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए, आपके चैनल से कोई रिपोर्टर या कोई भी एंकर या कोई प्रोड्यूसर किसी आतंकी संगठन से उसका संबंध होता है तो क्या आप पूरे चैनल पर बुलडोजर चला देंगे? ये सवाल उन्होंने उठाया था।
और ये सवाल जायज भी है, कम से कम नोटिस तो दी जानी चाहिए। बिना नोटिस के मदरसों को गिरा देना यह गलत है। राज्य में लाखों स्कूल हैं, क्या स्कूल में कोई व्यक्ति अपराधी होगा तो स्कूल गिरा दिया जाएगा? यह सवाल भी पूछा गया था बकरुद्दीन अजमल की तरफ से। 2 मंजिला मदरसे थे जिनमें 224 छात्र लगभग तालीम लेते थे। मदरसा गिराए जाने से पहले मंगलवार रात को 224 छात्रों को 2 मंजिला इमारत से बाहर निकाला गया, ऐसी खबरें थी। तो धार्मिक शिक्षकों के वेश में कुछ आतंकी घुस आए, ये अफवाह फैलाई गई और राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। 30 अगस्त को गोलपारा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर यहां से कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं और उसके बाद ये पूरी तरीके से गिरा दिया गया। और सीएम साहब का क्या कहना था कि आतंकी हब बन चुका है, ये आतंक का हब है मदरसा। 2 मदरसे पहले ही ढाए जा चुके थे। 4 अगस्त को अंसारुल्लाह बांग्ला और AQIS संगठन से कनेक्शन के आरोप में गिरा दिया गया। 29 अगस्त को अलकायदा से आतंकी संगठन होने से आरोप में बरपेटा जिले में कार्रवाई की गई। ये सब जो कार्रवाई हो रही है वो दर्शाती है कि कैसे एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने किस तरीके से इतिहास रचा है। इससे पहले भी कई सारी मुस्लिम महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है। मैं खबर आपको दिखाना चाहता हूं। यह खबर देखिए, मार्च 26, 2022 की खबर है। हिजाब पहनने वाली औरंगाबाद की छात्रा ने ब्रिटेन में जीता छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव, यानी ब्रिटेन में परचम लहरा दिया है। दक्षिणी भारत के राज्य कर्नाटक में हिजाब को लेकर किस तरह से विवाद हुआ था आपने देखा था। ऐसे में औरंगाबाद की एक छात्रा सबाहत खान ने ब्रिटेन में शेफील्ड हालम विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव जीतकर उन तमाम आलोचकों के मुंह बंद कर दिया जिनके मुताबिक हिजाब तरक्की की राह में रुकावट है, जो कहते हैं कि तरक्की नहीं हो सकती हिजाब पहनने से। औरंगाबाद की रहने वाली सबाहत खान हिजाब पहनती हैं, उन्हें ब्रिटेन में शेफील्ड हालम विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है। पब्लिक हेल्थ कोर्स में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही सबाहत खान ने कुल 6,900 मतों में से 2500 से अधिक वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। और अपनी इस कामयाबी पर बात करते हुए उन लोगों से कहा कि लोगों ने मुझे एक ऐसे छात्र नेता के रूप में देखा जो उनका प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है, ना कि मेरे पहनावे के रूप में, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, इंग्लिश में भी ये छपा हुआ है कि हिजाब वेयरिंग वोमेन फ्रॉम औरंगाबाद बिकम्स ए स्टूडेंट्स यूनियन लीडर इन यूके यूनिवर्सिटी, यानी लंदन के एक यूनिवर्सिटी में इस तरीके से हिजाब पहने लड़की ने इतिहास रच दिया है। और भी खबरें हैं। ये देखिए, बिहार की इस बेटी ने इतिहास रच दिया, बनी प्रदेश की पहली मुस्लिम DSP। बिहार की रजिया सुल्तान ने इतिहास रच दिया। बिहार पुलिस के डायरेक्ट पुलिस उपाध्यक्ष यानी कि DSP बनने वाली वह पहली मुस्लिम महिला है। हाल ही में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC का रिजल्ट आने के बाद रजिया सुल्तान ने यह उपलब्धि हासिल की। यह भी एक मुस्लिम लड़की है। तो जो मुसलमानों पर निशाना साधते हैं, जो मुसलमानों लड़कियों पर टिप्पणी करते हैं, हिजाब को लेकर टिप्पणी करते हैं, वो ये खबरें गौर से देखें, आंख खोल कर देखें। आप देखिए, भारतीय मूल की महिला सांसद ने रचा इतिहास। ये मुस्लिम महिला है जो मंत्री बनी है। भारतीय मूल की सांसद ने इतिहास रचा, ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाली पहली मुस्लिम महिला मंत्री बनी है। आप देख लीजिए कि नुसरत गनी जो कि ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाली पहली महिला मुस्लिम मंत्री बन गई हैं। नुसरत गनी का जन्म बर्मिंघम में हुआ था। उनकी माता पिता पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आकर यहां बस गए थे। तो आप देखिए किस तरीके से भारतीय मूल की रहने वाली सांसद ने इतिहास रच दिया है। कई ऐसी खबरें हैं। ये खबरें बताती हैं कि कैसे मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जाता है, लेकिन मुस्लिमों ने हमेशा इतिहास रच दिया है और ये बताने की कोशिश की है। लगातार असम में मदरसे ढहाए जा रहे हैं, लेकिन उस लड़की ने आप देखिए कैसे देश का नाम रोशन कर दिया, प्रदेश का नाम रोशन किया है। नीलूफर अहमद जो 20 साल की महज है, जिसने नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, उन सभी के मुंह पर तमाचा मार दिया है जो लगातार मुसलमानों पर निशाना साध रहे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।